Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamualaikum student, this is Dr. Hamza Tanzil, your biology tutor. Hope so all of you are fine and happy और उम्मीद है कि आप अपनी MD गाइड की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग UHS के जो 2008 से लेकर 2016 तक के जो पास्ट पेपर्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। आज हम एवोल्यूशन और जेनेटिक्स के रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन 2023 के अगर MD गेट में आता है तो वो किस तरह से आ सकता है, किस तरह के MCQs एक्सपेक्टेड हैं 2023 के अंदर। तो स्टूडेंट, सबसे पहला MCQs आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द पेरेंट हु इज़। कह रहे कि जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होता है, जो पैदा होने वाला बच्चा होता है, उसका जो सेक्स है, उसका जो जेंडर है, वो डिपेंड करता है एक पेरेंट के ऊपर, जो कि कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो जो फीमेल है उसके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XX और जो हमारे पास मेल होता है उसका क्या होता है XY। तो इसका मतलब ये होगा कि सेक्स में जो वेरिएशन आनी है वो मेल के Y की वजह से आनी है। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के X की और मेल के X की होगी तो फीमेल ही प्रोड्यूस होनी है और फीमेल के पास तो X ही है, वो तो हमेशा अपना X ही देगी। लेकिन जब मेल अपना Y देगा तो जेंडर में चेंज आएगा, अदरवाइज फीमेल ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन आ रही है नेक्स्ट जनरेशन के सेक्स के अंदर वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेल के ऊपर, नॉट अ फीमेल। क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम है, वो सिर्फ X ही दे सकती है। अगर मेल की तरफ से भी X आएगा तो फीमेल पैदा होगी, लेकिन अगर मेल की तरफ से Y आएगा तो मेल पैदा होगा। तो इस तरह हम क्या इसका ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेट्रोगेमेटिक, ऑप्शन बी है होमोगेमेटिक, ऑप्शन सी है आइसोगेमेटिक एंड ऑप्शन डी है आइसोमॉर्फिक। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मेल के गेमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रो होते हैं। मतलब उसमें एक सेक्स X क्रोमोसोम होता है और एक उसमें क्या होता है, Y क्रोमोसोम होता है। तो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल जो होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसकी जो सेक्स में वेरिएशन होती है वो मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आती है और मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स होमोगेमेटिक नहीं होते बल्कि हेट्रोगेमेटिक होते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हीमोफिलिक होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया है क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हीमोफीलिया हमारे पास एक X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये डिजीज़ तब होती है जब हमारे पास X क्रोमोसोम के ऊपर जो इसकी जीन है वो क्या हो, रिसेसिव हो जाए। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। X कैपिटल H, X स्मॉल h, ये हमारे पास कैरियर हो सकती है लेकिन इफेक्टेड नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन बी X कैपिटल H, X कैपिटल H, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऑप्शन सी की तरफ चलें अगर हम, X स्मॉल h और Y, और ऑप्शन डी है X कैपिटल H Y। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला कि ये X लिंक रिसेसिव ट्रेट है कि जब X क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन क्या होंगी, रिसेसिव होगी, तो ये डिजीज़ होगी। तो इस लिहाज से आपको ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हमेशा जो हेट्रो कंडीशन होती है वो डोमिनेंट को प्रेजेंट कर रही होती है। तो ऑप्शन ए तो डोमिनेंट हो गया, लेकिन जो सी है ये प्योर रिसेसिव है। तो इस लिहाज से जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा हीमोफिलिक के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ X लिंक रिसेसिव ट्रेट्स इन ह्यूमंस। कह रहे कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स है X लिंक रिसेसिव ट्रेट्स इन ह्यूमंस की। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि X क्रोमोसोम के ऊपर जीन के रिसेसिव होने की वजह से होती है। ऑप्शन है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये तो X लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ऑप्शन बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी बार्डनेस, ऑप्शन डी बियर्ड ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आपने अपने करिकुलम में पढ़ा कि जो हीमोफीलिया है ये एक X लिंक रिसेसिव ट्रेट है और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक X लिंक रिसेसिव ट्रेट है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन बी है कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ट्रेट इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ट्रेट है ह्यूमंस के अंदर जो कि मल्टीपल एलील्स की एग्जाम्पल है।
अब मल्टीपल एलील्स आपको पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी एक जीन का मोर देन 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है आई कलर, ऑप्शन बी यहाँ पे है स्किन कलर, ऑप्शन सी यहाँ पे है एबीओ ब्लड ग्रुप एंड ऑप्शन डी यहाँ पे है आरएच ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, क्योंकि आपने अपनी बुक का जो टॉपिक है मल्टीपल एलील्स उसकी जो एग्जाम्पल्स में पढ़ा था ये आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही पढ़ा था। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है इट इज़ अ मोस्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ जीन पेयर एट वन लोकस इंटरेक्ट विद अनदर जीन एट अनदर लोकस द इंटरेक्शन इज कॉल्ड। कह कि जब एक जीन का पेयर जो अपने एक स्पेशल लोकाई पे मौजूद है वो इंटरेक्ट करे किसी और जीन के साथ जो किसी और लोकस पे है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि डोमिनेंस तब आएगा जब एक जीन अपने ही दूसरी जीन जो कि सेम लोकस में मौजूद होंगे दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उस पर इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे उसने लोकस को डिफरेंट बोला और जीन्स भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन बी है मल्टीपल एलील्स, ऑप्शन सी है पीलियोट्रोपी एंड ऑप्शन डी है एपिस्टेसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर है वो कौन सा होगा? एपिस्टेसिस। क्योंकि एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि एक जीन जो होती है वो इंटरेक्ट करती है किसी दूसरी जीन के ऊपर जो किसी और लोकाई पे मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन द प्रेजेंस ऑफ अ जीन एट वन लोकस सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस द फिनोमेना इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब एक जीन एक लोकस पे मौजूद है वो सप्रेस कर रही है इफेक्ट को ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस, मतलब वही बात लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी। वही बात कह रहे हैं कि एक जीन का इफेक्ट दूसरी जीन के ऊपर, लेकिन दूसरी जीन सेम लोकस पे मौजूद नहीं है, वो किसी डिफरेंट लोकस पे मौजूद है किसी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोस्टेसिस, ऑप्शन बी पीलियोट्रोपी, ऑप्शन सी एपिस्टेसिस एंड ऑप्शन डी एपीट्रोपी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कह रहे हैं कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जीन्स होती हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी वाई एंड ऑप्शन डी ओ। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जो जीन है फॉर ब्लड ग्रुप एबीओ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल के साथ? आई सिंबल के साथ। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे सिंबल ऑफ आई इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट्स 2 or more traits द फिनोमेना इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब एक सिंगल जीन 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को इफेक्ट करे, मतलब एक सिंगल जीन 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करे, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपिस्टेसिस, ऑप्शन बी पीलियोट्रोपी, ऑप्शन सी डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी अवर डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? ये पीलियोट्रोपी की डेफिनेशन है। पीलियोट्रोपी क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एक सिंगल जीन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती है। ये अपनी डेफिनेशन अपनी बुक्स के अंदर पढ़ी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो डेवलपमेंट ऑफ। ये एवोल्यूशन में से आया हुआ है। कह रहे कि जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स की वो किस चीज़ की डेवलपमेंट को शो करती है? ऑप्शन ए हेयर्स, ऑप्शन बी गिल पाउचेस, ऑप्शन सी स्केल्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? फिन्स। तो स्टूडेंट्स हमने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था कि ये जो गिल्स पाउचेस हैं ये तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या थे? सेम थे। तो ऑप्शन बी इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन मैन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ। कह रहे हैं कि जो मैन्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए हेट्रोगेमेटिक मेल, ऑप्शन बी हमारे पास है होमोगेमेटिक फीमेल, ऑप्शन सी है हेट्रोगेमेटिक फीमेल एंड ऑप्शन डी है होमोगेमेटिक मेल। हमने जो सबसे पहला एमसीक्यू डिस्कस किया था ये वही है, बट इसकी स्टेटमेंट उसने थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी कि जो मैन के अंदर होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि जो मैन है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं। तो मैन का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? हेट्रोगेमेटिक के ऊपर, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्ट्रक्चर विच आर रिड्यूस्ड
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड हैव नो अपेरेंट फंक्शन और कॉल्ड। कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिड्यूस हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड हैव नो अपेरेंट फंक्शन और कॉल्ड, और उसका कोई काम भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रीजेनरेटेड ऑर्गन्स, ऑप्शन बी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन सी सैल्टेटरी ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी यूजलेस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि विद द एवोल्यूशन रिड्यूस हो गए और इनका बॉडी के अंदर कोई काम भी नहीं रहा, ठीक है, बॉडी के अंदर ये अवेलेबल होते हैं बट दे आर नो लॉन्गर फंक्शनल। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे कि आप अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन अ जीन सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अनदर लोकस द फिनोमेना इज टर्म्ड एज। कह रहे हैं कि जब एक जीन सप्रेस करे इफेक्ट को दूसरी जीन के, लेकिन जो किसी और लोकस पे मौजूद है, ये सेम स्टेटमेंट उठा के उसने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू से आपको दिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये फिनोमिना है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। किसी एक जीन का किसी दूसरी जीन के इफेक्ट को सप्रेस करना, लेकिन वो दोनों जीन्स के लोकाई डिफरेंट होने चाहिए और दोनों जीन्स की नेचर भी डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो लिखा हुआ है एपिस्टेसिस, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया है ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए पॉलीपोलाइडी, ऑप्शन बी ट्रांसम्यूटेशन, ऑप्शन सी इन्वर्जन एंड ऑप्शन डी पॉइंट म्यूटेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि म्यूटेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्रोमोसोमल एब्रेजिंग और एक होती है पॉइंट म्यूटेशन। तो हम जानते हैं कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया है ये एग्जाम्पल थी किस चीज़ की? पॉइंट म्यूटेशन की। सिकल सेल एनीमिया भी किसकी एग्जाम्पल थी? पॉइंट म्यूटेशन की। जबकि डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये किसकी एग्जाम्पल थी? क्रोमोसोमल एब्रेजन म्यूटेशन की। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है पॉइंट म्यूटेशन, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है अ सिचुएशन इन विच वन जीन इफेक्ट्स टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। ये भी इसने डेफिनेशन पूछी है लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट को वो घुमा गया। कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसके अंदर एक जीन जो है वो इफेक्ट करती है टू और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टर्स को, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिस्टेसिस, ऑप्शन बी पीलियोट्रोपी, ऑप्शन सी डोमिनेंस रिलेशन एंड ऑप्शन डी पॉलीजीन्स। तो स्टूडेंट अभी हमने एक बात की ऊपर कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एक सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड पीलियोट्रोपी। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द म्यूटेशन विच कॉज चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक ऐसी म्यूटेशन जो कि डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर चेंज कर दे। हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह। अगर उस सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए पॉइंट म्यूटेशन, ऑप्शन बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ऑप्शन सी डिलीशन एंड ऑप्शन डी इन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? इंसर्शन, डिलीशन वगैरह होती है, मतलब आपके या तो आपका न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन अ जीन एक्सप्रेसेस द इफेक्ट्स ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस दिस इज नाउन एज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो कितनी दफ़ा रिपीट हो गया है, एक डेफिनेशन को उसने बार बार रिपीट किया कि एक जीन का इफेक्ट दूसरी जीन के ऊपर जो कि किसी और लोकस पे मौजूद है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसे एपिस्टेसिस कहते हैं। आप देख रहे हो एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है बट विद द डिफरेंट स्टेटमेंट्स। बट कॉन्सेप्ट यही रखना है यार कि एक जीन दूसरी जीन पे इफेक्ट हो रही है लेकिन उन दोनों का लोकस डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एपिस्टेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मेल द सेक्स डिटर्मिनिंग जीन इज। कह रहा है कि मेल के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनिंग जीन है वो कहाँ अवेलेबल है? ऑप्शन है XY, ऑप्शन बी SRY, ऑप्शन सी SYX एंड ऑप्शन डी SXX। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मेल के अंदर Y क्रोमोसोम के ऊपर एक सेक्स डिटर्मिनिंग जीन होती है विच इज कॉल्ड SRY, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन Y। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है अ जीन विच इफेक्ट्स 2 और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन 2013 में जो आया था उसने इसको 14 में भी रिपीट किया बट विथ डिफरेंट स्टेटमेंट स्लाइटली।
एक जीन जो कि दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेसिस फिनोमिना। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा वाला हमारे पास है, एपिस्टेसिस की पीलियोट्रोपी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीलियोट्रोपी के अंदर एक जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को क्या करती है, कंट्रोल। जबकि एपिस्टेसिस क्या होता है कि एक जीन का किसी दूसरी जीन के ऊपर इफेक्ट जो कि किसी दूसरे लोकस पे मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पीलियोट्रोपी, हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पोजीशन ऑफ अ जीन विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स। कह रहे कि डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉकस, ऑप्शन बी ओरिजिन, ऑप्शन सी एम्प्लीकॉन एंड ऑप्शन डी फिलियल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं लोकस ये लोकेशन से ही ड्राइव किया गया कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो जीन की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है दैट इज कॉल्ड लोकस। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया ये हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करें कि सिकल सेल एनीमिया हमारे पास क्या है, ऑप्शन है ये इंसर्शन है, ऑप्शन बी ये ट्रांसपोजिशन है, ऑप्शन सी ये डिलीशन है, या ऑप्शन डी ये बेस सब्स्टिट्यूशन है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये हमारे पास क्या है, बेस सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें पता है कि जो बीटा चेन होती है उसके ऊपर हमारे पास नंबर 6 के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं ड्यू टू बेस सब्स्टिट्यूशन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स इज। कह रहे कि इनमें से कौन सा एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स, ऑप्शन बी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ऑप्शन सी हीमोफीलिया एंड ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो दो ही हैं, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हीमोफीलिया लिखा हुआ है तो इसलिए आज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ह्यूमन स्किन कलर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो स्किन कलर है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारा स्किन कलर है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मतलब इसे मल्टीपल जीन्स क्या करी होती हैं, कंट्रोल करी होती हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज कॉमन इन मैनी ऑर्गेनिज्म। यानी कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि कॉमन है तकरीबन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑप्शन है साइटोक्रोम ए, ऑप्शन बी साइटोक्रोम बी, ऑप्शन सी साइटोक्रोम सी एंड ऑप्शन डी साइटोक्रोम डी। तो स्टूडेंट ये आपकी बुक की लाइन है, मॉलिक्यूलर डाटा के अंदर लिखी गई है ये लाइन जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर है कि जो साइटोक्रोम सी है ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस। कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के कितने पेयर हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के पेयर ह्यूमंस के अंदर है वो कितने हैं, 22। और जो लास्ट पेयर है वो कौन सा वाला है, सेक्स क्रोमोसोम्स। इसलिए आज से जो ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ है 22 ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन है पॉलीजीन्स की, ऑप्शन बी मल्टीपल जीन्स की, ऑप्शन सी मल्टीपल एलील्स एंड ऑप्शन डी मल्टीपल म्यूटेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ABO ब्लड सिस्टम है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की, मल्टीपल एलील्स की। तो जो ऑप्शन सी यहाँ पे है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल एलील्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम एविडेंस का एवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड, ऑप्शन बी मोलेकुलर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी बायोकेमिकल रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का वो हमारे पास क्या है, फॉसिल्स, क्योंकि हमें वो फिजिकली नज़र आता है, हमें उसके लिए कोई डिटेल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का वो कौन सा है, फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, स्ट्रक्चर फाउंड इन डिफरेंट स्पीशीज which are believed to have a common evolutionary origin are called। कह रहे कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं लेकिन उनका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो कॉमन है, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होमोलोगस, ऑप्शन बी एनालोगस, ऑप्शन सी वेस्टिजियल एंड ऑप्शन डी फॉसिलाइज्ड। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर एक जैसे हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं बट स्ट्रक्चरली वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड ट्रेट। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्स लिंक्ड ट्रेट है? ऑप्शन है मेल पैटर्न बाल्डनेस, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन सी हीमोफीलिया एंड ऑप्शन डी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की, यहाँ पे उसने डोमिनेंट या रिसेसिव को डिस्कस नहीं किया, तो इस लिहाज से हमारे पास जो 4 ऑप्शन में से जो एक्स लिंक ट्रेट है वो हीमोफीलिया है, बाकी एक्स लिंक ट्रेट्स नहीं है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ करेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स इज। कह रहा है कि एक ऐसा करेक्टर जो कि 3 एलील्स डिटरमिन करते हैं, वो कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन स्किन कलर, ऑप्शन बी ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ह्यूमन आई कलर एंड ऑप्शन डी ह्यूमन आरएच फैक्टर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ये डिटरमिन होता है बाय 3 एलील्स, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ये डेफिनेशन पूछिए उससे। ऑप्शन ए जीन पॉल, ऑप्शन बी एलील पूल, ऑप्शन सी जीनोम एंड ऑप्शन डी जीनोमिक लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट की डेफिनेशन है किसकी? जीन पूल की। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से सुना होगा और आप अच्छे से मेमोराइज भी किया होगा और आपने देखा होगा कि कौन सा ऐसा एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हो रहा है विद डिफरेंट स्टेटमेंट, और उसके अंदर आपने एक की वर्ड कौन सा फोकस किया है। तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट MD-CAT आप देने जा रहे हो ये आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे और इसके अंदर आप बायोलॉजी के अंदर उम्मीद है कि इंशाल्लाह फुल मार्क्स गेन करोगे। आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड बायोलॉजी के, तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट ऑफ MD-CAT में अवेलेबल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।